मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि संडे सर्विस में फिर से हम सब लोग आज मिले हैं और आप सब लोग तैयार हैं आज की संडे सर्विस में एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने के लिए। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे की सभा को प्रार्थना का शुरुआत करें। मुझे आशा है आप सब लोग अपनी जगह पर सुरक्षित हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, आज की सब बातों को हम प्रभु के हाथों में रखेंगे। मेरे महान पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं फिर से एक बार प्रभु, आज के पवित्र दिन में आपने मिलने का मौका दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे हफ्ते भर प्रभु, हम सबको, हर एक परिवार को आपने संभाला है। हर एक बीमारी तकलीफ से आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। हर एक कमी घटी से आपने हमें बाहर निकाला है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की संगति, आज की आराधना, परमेश्वर आज का संदेश, आज की सारी बातें आपके अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के नियंत्रण के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। हाय निकाले मेरे साथ भजन संहिता 103, हम उसको मिलकर पढ़ते हैं। एक से 10। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब आधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। जो हम कुछ गीतों को गाते हैं अभी, वो आपके नाम की स्तुति और महिमा के लिए हो, यही हमारी इच्छा है। आप ही को ये स्तुति और आराधना चढ़ाते हैं प्रभु जी। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रभु महान, ये चारों कार्य थे। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना
महान है। और जब प्रकृति आपके गुण गाती है तो हम क्यों ना अपने आवाज़ों को खोलें और आपकी स्तुति और महिमा करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, हे यीशु महान बना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान बना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान बना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना, यह गीत
लिए हम तो गाएंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो नाचेंगे, प्रभु यीशु के लिए। अंधकार से ज्योति में लाया मुझको, एक ऐसा मार्ग दिखलाया, उस मार्ग पे मैं चलूं हरदम, उसके संग सदा मैं रहूं। हम तो गाएंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो नाचेंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो गाएंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो नाचेंगे, प्रभु यीशु के लिए। चाहे तूफान आए राहों में, चाहे मुश्किलें घेर ले, सहारा तू है मेरा हरदम, ज्योति चमका दे राहों में। हम तो गाएंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो नाचेंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो गाएंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो नाचेंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो गाएंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो नाचेंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो गाएंगे, प्रभु यीशु के लिए हम तो नाचेंगे, प्रभु यीशु के लिए। हाँ प्रभु जी, ये जो गाना बजाना है, जो हमारे गीत हैं प्रभु जी, सब आपके नाम की महिमा के लिए हैं, क्योंकि आप ही इसी के योग्य हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो आपने उस क्रूस पर किया, राजा होकर भी तू मेमना बनकर उस क्रूस पर चढ़ गया हमारे पापों के लिए। हम स्तुति और आराधना तुझे देते हैं क्योंकि तू पवित्र है। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, चरणों में तेरे यीशु, तेरी करुणा और प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, चरणों में तेरे यीशु, तेरी करुणा और प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 है मेरा। आखिरी बार गाएं, हम झुकते हैं। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, चरणों में तेरे यीशु, तेरी करुणा और प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन
जी को चढ़ाते हैं। यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो। आगे का समय भी आपके हाथों में देते हैं, उससे भी आप ही को महिमा मिले। जो तू हमें चाहता है तू हमें बता, हमें सिखा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सभी खुश हैं और सुरक्षित हैं अपने घरों में। और हम सब जानते हैं कि इस समय जो है महामारी काफ़ी दिल्ली में बढ़ रही है, फैल रही है, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है और चलाया है। इसलिए आइए मिलकर हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें, उसको धन्यवाद दें। सबको धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद है। सब लोग धन्यवाद हो प्रभु। और पिछले दिनों के अंदर मैंने एक संदेशों की श्रृंखला तैयार की आपके सामने, और हमारे जो संदेश का मेन शीर्षक था वो था महिमा में जीवन, जो कि हमने यीशु मसीह के जीवन से सीखा था। और बहुत सारे अनगिनत संदेश जो हैं उनके जीवन से हमने सीखे। और आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक और नई बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के समय पर हुई। उनके समय पर एक विवाद हुआ, उस विवाद को देखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, मनुष्य जाति जो है हम इस धरती पर रहती है, उनके बीच में कई प्रकार के विवाद हैं, कई सारी बातों को लेकर मतभेद है, कई सारी बातों को लेकर विरोध है। सब लोगों की बातें सबको समझ में नहीं आती और सब लोग सबकी बातों से सहमत भी नहीं होते हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए आज जो हमारे संदेश का जो विषय है वो इसी पर आधारित है कि बड़ा कौन है। ये एक सवाल है कि बड़ा कौन है। अगर हम बात करें तो मैं फिजिकली या शारीरिक तौर पर बात नहीं कर रहा हूं कि बड़ा या छोटा कौन है। ये बड़ा होने का मतलब है अच्छा कौन है हम में से, या मैं उससे अच्छा हूं, वो मुझसे अच्छी है, या मैं उससे अच्छी हूं, मैं उससे ज़्यादा जानती हूं, मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूं, मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं उससे ज़्यादा ज्ञानवान हूं, मैं अच्छे से कर सकता हूं, मैं अच्छे से बोल सकता हूं, मैं अच्छे से समझा सकता हूं। यानी इन सब चीज़ों को लेकर एक ही सवाल उठता है मन में कि बड़ा कौन है या अच्छा कौन है। तो आज जब हम अपने संदेश को शुरुआत करते हैं तो इसमें हम बहुत सारी बातें जो है जानेंगे कि यीशु मसीह ने भी इस बारे में अपने चेलों को समझाया, उस समय के लोगों को समझाया। और देखिए कहाँ से जो है शुरू हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय और 24वां पद। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है। क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। आमीन। देखिए क्या पढ़ा हमें, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ। देखिए क्या कर रहे थे वो लोग, वो लोग आपस में वाद विवाद की। कौन है ये? यीशु मसीह के साथ में रहने वाले उनके चेले हैं, उनके डिसाइपल हैं, जो हमेशा उनके साथ है। उनके साथ जो यीशु मसीह ने कार्य किए इस धरती पर, जो चिन्ह और चमत्कार किए, उनको वो हमेशा देखते थे कि यीशु मसीह किस प्रकार सारी चीज़ों को हैंडल करते थे, किस प्रकार सारे परिस्थितियों में यीशु मसीह किस प्रकार का अभिवादन करते थे, किस प्रकार लोगों को समझाते थे, किस प्रकार लोगों को वो चंगा करते थे, किस प्रकार लोगों से वो बातचीत करते थे। और अचानक यीशु मसीह ने आपस में उनको वाद, यानी वो काना फूसी जैसे करते हैं, कभी सुना होगा आपने, खुसफुसाते हैं लोग, इस तरह से वो लोग बात कर रहे थे। तब यीशु ने उनसे पूछा, भाई तुम क्या वाद विवाद कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हो? तो यहाँ लिखा है कि वह उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा या अच्छा समझा जाता है। अब बताइए क्या वाद विवाद कर रहे थे वो, कि हम में से अच्छा कौन समझा जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हम कई बार बोलते नहीं हैं, हम किसी टीम का, किसी घर का, परिवार का हिस्सा होते तो परिवार में बोलते हैं, परिवार में भाई मुखिया कौन बने, मुखिया का जो है पद कौन ले, ठीक है। उसके बाद ऑफिस में किसको मैनेजर बनना चाहिए, कौन डायरेक्टर है, ये सारी बातें आती हैं। यानी वहाँ भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बड़ा कौन है स्कूल में, बड़ा कौन है, मॉनिटर कौन बने, या प्रिंसिपल किसको बनाया जाए। अक्सर ये सारी बातें जो है आती हैं हमारे सामने, और कभी कभी मन में रह जाती हैं और कभी कभी खुल के भी बाहर आती हैं।
और ये एक विवाद भी बन जाता है कभी कभी कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। और इस चक्कर में कई बार झगड़े भी होते हैं। हमने बहुत सारी बातें देखी हैं, कई बार लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में झगड़ा होता है इस बात को लेकर कि अच्छा कौन है या बड़ा कौन है। तो यहाँ पे भी एक विवाद है कि बड़ा कौन है उनमें से। तो वो आपस में ही वाद विवाद कर रहे थे, जबकि हम जानते हो चेले किसके थे? प्रभु यीशु मसीह के। अब देखिए, यीशु मसीह के बात ये मन में हो या ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन चेलों के अंदर ये बात आ गई। अक्सर ऐसा ही होता है, जब एक टीम को कोई लीड कर रहा होता है, उसका कोई अगुवा होता है, तो अगुवे के अंदर भले ही ये बात ना हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो बोलूँगा वही इन लोगों को मानना पड़ेगा और जो मैं कहूँगा वही पत्थर की लकीर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर चेलों में ये वाद विवाद शुरू हो गया और वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और आपस में वाद विवाद करने लगे और थोड़ा सा मुंह से ही अपने मतलब जो है बातों से ही झगड़ने लगे। तब देखिए क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे बीच में मैं सेवक के समान हूं। अब समझिए, देखिए इस बात को तो हम अभी समझेंगे कि यीशु ने उत्तर क्या दिया। उससे पहले एक दो वचन और है जो बाइबल से हम क्लियरली देखेंगे कि बड़ा होने के विषय में बाइबल क्या सिखाती है, प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम हमसे क्या कहता है। मरकुस 9 अध्याय उसका 34वां वचन हम पढ़ेंगे। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मरकुस 9 का 34 में हम पढ़ते हैं कि वो मार्ग से ही, यानी यीशु मसीह के साथ जब चलकर आ रहे थे तब से ही वो झगड़ रहे थे आपस में। हाँ, सोचिए आप भी कोई टीम का हिस्सा हैं और जब आपका जो मेन ऑफिसर है या जो आपका ऊपर जो अगुवा है या सर जो भी आप कहते हो, वो आगे चल रहा है और आप उसके पीछे भी चल रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, है तुम नहीं, ये पद मुझे मिलेगा, नहीं नहीं, अरे मैं बहुत पुराना हूं, अरे मैं बहुत नया हूं, अरे नहीं नहीं, तुम तो अभी अभी आए हो, तुम्हें क्या पता, तुम तो चुप रहो, है ना। इस तरह की बातें आती हैं और वैसे ही वो लोग वाद विवाद कर रहे थे। कोई किसी को तुच्छ समझ रहा था, कोई बोल रहा था नहीं ये पद मुझे मिलेगा, यीशु मसीह की दाहिनी ओर मैं बैठूंगा, वो लेफ्ट में बैठेगा। ये सब बातें जो है आपस में चर्चा कर रहे थे। इसलिए दोबारा हम पढ़ेंगे, वो चुपचाप रहे। हाँ, वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में इन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। हाँ, देखिए वो चुप रहे क्योंकि जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा, भैया तुम कुछ बोल रहे थे, कुछ खुसफुसा रहे थे मेरे पीठ पीछे, क्या बोल रहे थे जरा मुझे बताएंगे। और आपको मालूम नहीं है, यीशु मसीह ने पहले ही उनके मनों को पढ़ लिया था, वो किस विषय में वाद विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में। मालूम है, वो सिर्फ बड़ा होने के विषय में, अच्छा कौन है इसके विषय में बात कर रहे थे। अब आप बोलेंगे यीशु मसीह को कैसे पता चल गया? हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे सोचने से पहले हमारे बारे में जानता है कि हम अगला कदम क्या लेंगे, हम अगला कौन सा जो है हमारा शब्द मुंह से निकलेगा, हम 1 घंटे बाद क्या करेंगे। यीशु मसीह सब हमारे बारे में जानता है। वो पास्ट भी जानता है, वो फ्यूचर भी जानता है। इसलिए यीशु मसीह को पहले से ही पता था, लेकिन यीशु मसीह कंफर्म करना चाहता था उनके मुंह से कि वो सच बोलते हैं या नहीं बोलते। इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर भी कई बार हमें जो है टेस्ट करता है कि हम परमेश्वर को अपनी परिस्थिति को सच में बताते हैं या नहीं बताते। हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई विवाद हो जाता है या हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, क्या हम उसको परमेश्वर के पास लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। और देखिए वो चेले लोग नहीं लेकर आए, लेकिन एक अच्छा अगुवा होने के नाते, एक अच्छा जो लीडर होने के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उनसे आगे से पूछा कि तुम किस बारे में वाद विवाद कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि हम बड़ा कौन है इसके विषय में बातचीत कर रहे थे। और आगे हम देखते हैं, एक दो वचन और पढ़ेंगे और इसको जो है गहनता से समझेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। पहले हम 25वां पद पढ़ेंगे सबसे पहले। लेकिन यीशु ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम्हें मालूम है कि गैर यहूदियों में प्रधान लोग दूसरों के ऊपर शासन करते हैं और जो महान है वे दूसरों के ऊपर अधिकार जताते हैं, लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए।
तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बनना देखिए चाहिए। यहां पर हम रुकेंगे, हम फिर से दोबारा और धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन यीशु ने उन्हें बुलाकर कहा, उन्हें पास बुलाया, उन्होंने बोला इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूं। हाँ, तुम्हें मालूम है कि क्या तुम्हें मालूम है गैर यहूदियों में प्रधान लोग दूसरों के ऊपर शासन करते हैं। हम सभी जानते हैं, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पर सरकार है, सरकार में मंत्री है, बड़े मंत्री हैं, छोटे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, कई प्रकार के मंत्री हैं। और अगर सोचिए इसको, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट, और एक कैबिनेट में आकर बोलते हैं अरे जिसको तुमने प्रधानमंत्री बनाया है ये तो मेरे साथ का, मेरे स्कूल में पढ़ता था, इसको प्रधानमंत्री कैसे बना दिया आप लोगों ने। अगर वो वाद विवाद करने लगे तो क्या होगा, देश नहीं चल पाएगा। आपको मालूम है, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और कई बार ये होता भी है, लेकिन इसके लिए हमारे देश में एक प्रक्रिया है ताकि कोई बाद में किसी भी प्रकार का विरोधाभास लेकर ना आए किसी के सामने। इसीलिए हम वोट डालते हैं। हम क्या करते हैं, अपने वोट के शक्ति का प्रयोग करके एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसके बाद एक सरकार चुनते हैं, एक नगर निगम का चुनाव होता है हमारे देश में, ताकि दोबारा आप ये बोल ना सके, कोई बोल ना सके मैंने तो उस पार्टी को वोट दिया था, मैंने तो उसे वोट दिया था, ये सरकार कैसे आ गई। हम सब जानते हैं कि जिसको जितने ज्यादा वोट मिलते हैं उसी को ही आगे उसका अगुवा या लीडर बनाया जाता है सरकार में। उसी तरह यीशु मसीह उनको समझा रहा है कि तुम नहीं जानते, जिस अन्य जातियों के बीच में तुम रहते हो, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनके बीच में अधिकारी लोग होते हैं, शासन करने वाले लोग होते हैं, वे महान हैं, वे दूसरों के ऊपर अधिकार चलाते हैं, लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर क्या होता है, उनके पास एक प्रधानमंत्री जो बोलेगा उनको करना पड़ेगा। बाकी के मंत्रियों को वो बोलेगा कल तुम सबको मीटिंग में आना है और 4 बजे आना, तो 4 बजे उठ के सारे मंत्रियों को पहुंचना पड़ेगा। और अगर उनमें से एक भी मना कर देगा, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी, मैं तो अभी थका हुआ हूं, मैं विदेश यात्रा करके आया हूं 2 दिन पहले, इसलिए सब लोग जो है थके हुए हैं, नहीं आ सकता, उसको आना पड़ेगा। क्योंकि सरकार में उसको नौकरी इसी चीज की मिली है कि वो बड़े, अपने मंत्री, बड़े पद का जो है उसका आदर करे। तो प्रभु भी कह रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में जो बड़ा है वो अधिकार ना चलाए, तुम में जो बड़ा है वो दबाए ना किसी को, तुम में जो बड़ा है वो किसी को अपने अधीनता में ना ले। और ये अक्सर होता है हमारे भारत जैसे देश में, अक्सर हम रोज खबरों में, न्यूज में सुनते हैं कि बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों को इस तरह से निष्कासित कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया, या उनका गलत तरीके से शोषण किया, उनके साथ गलत काम किया। बड़े अधिकारी ने छोटे अधिकारियों के साथ, किसी ने किसी को गलत तरीके से जो है ऑफिस में गलत आरोप में पकड़वा दिया या उसको अपने रास्ते से हटाया। इस तरह की चीजें होती हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे इस देश के अंदर कई जगह पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का, जो उनको मनुष्य से नहीं अपितु परमेश्वर से मिली है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और यीशु मसीह भी कह रहा है कि जो संसार में लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े पद वाले लोग हैं, वो छोटे पद वालों को कुछ नहीं समझते हैं। वो उनके काम पर हमेशा, कई लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के काम में एक तो टांग अड़ाते हैं और ऊपर से उनको करने नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी काम करो तुम आपस की सहमति से करो, एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे को समझाओ, क्योंकि और तुम में कोई किसी का जो है अधिकारी ना बने। परंतु नीचे क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम। हैं वे दूसरों के ऊपर अधिकार जताते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बनना चाहिए। देखिए फिर से यीशु मसीह ने मत्ती में भी यही बात कही, जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो पहले सेवक बने। अच्छा बताइए क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा? क्या एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को अपने ऑफिस में आकर झाड़ू लगानी चाहिए? क्या एक कंपनी के मालिक को आकर अपने जो उसकी जो स्वीपिंग स्टाफ है, जो वहां पर झाड़ू पोछा करता है उसके कंपनी के अंदर, उसकी जगह उसको पोछा लगाना चाहिए? ऐसा करना चाहिए क्या?
लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जो बड़ा होना चाहता है वो पहले सेवक बने, वो पहले दास बने। देखिए बात ये नहीं है कि वो झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बल्कि बात यह है कि वो सेवक की तरह बनना सीखें। मुझे आज भी मालूम है, मैं एक कंपनी में काम करता था और एक बार मैं अपने मालिक के सामने बैठा था, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर थे, और वो आए और हमारे बिल्कुल हमारा जो ऑफिस है कंपनी का, वो जो कैबिन है वो हमारे डायरेक्टर का अंदर है, और जब हम घुसते हैं तो बाहर रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे एक मैम होती हैं और एक दो सर हम लोग होते हैं जो सेल्स में हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे तो अचानक जो हमारा स्वीपर है वो पोछा लगा रहा था। अचानक जो पोछा था वो थोड़ा ज़्यादा गीला था, और वो गीला होने की वजह से जो है वो पानी ज़्यादा फर्श पर जो टाइल थी, नीचे फ्लोरिंग टाइल, उसके ऊपर ज़्यादा दिख रहा था। तो जब हमारे सर आए, डायरेक्टर सर, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि इस तरह से पोछा नहीं लगाते, क्या तुम्हें नहीं सिखाया कि पोछा किस प्रकार लगाना चाहिए? तो उन्होंने उस पोछे को अपने हाथ में लिया और उसको पूरी तरह से निचोड़ कर उस बाल्टी में, और उनको एक बार बताया कि इस तरह से पोछा लगाते हैं। और मैं भी उस दिन हैरान था। वो कोट में, सूट में, टाई लगाकर, और वो व्यक्ति जो है पोछा लगा। इस वजह से मैंने उनके बारे में एक बात तो जानी कि भले ही ये व्यक्ति कितना अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर सीखने और सिखाने की इच्छा बहुत है। ये दूसरों के लिए कई जगहों पर आदर्श है, याद रखें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जो कंपनी का मालिक है, एक कंपनी का डायरेक्टर है, वो इस तरह से अपने जो उनके नीचे काम करते हैं, अपने सेवकों को इस तरह से सिखाता है। और यीशु मसीह भी यही काम जो है पहले 2020 साल पहले करके गया है। यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, एक दास का स्वरूप धारण किया। मैं कई बार बता चुका हूं इस वचन को कि उसने दास का स्वरूप धारण किया। वो इतना दीन रहा, इतना नम्र रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। क्या आप सहेंगे? मैं फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप दास बनेंगे? क्या आप जिस जगह पर काम करते हैं, अगर कोई नया व्यक्ति आपके साथ में काम कर रहा है, उसको काम नहीं आता, आप भी बाकियों की तरह उस पर हंसेंगे? आप भी बाकियों की तरह उसका मजाक उड़ाएंगे? क्या आप उसको सिखाएंगे? क्या आप उसके साथ में खड़े होंगे क्योंकि उसको नहीं आता? या आप भी बाकी लोगों की तरह उस पर हुक्म चलाएंगे, चलिए तुम नए आए हो तो एक काम करो, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, जाओ टेबल लगाओ, हम सब साथ में खाना खाएंगे आज, इसलिए तुम करो ये काम। कई लोग स्कूल कॉलेज में अक्सर होता है, जब कोई नया बच्चा एडमिशन लेकर जाता है तो उसकी लोग रैगिंग करते हैं या उसकी परीक्षा लेते हैं, उससे उल्टे सीधे काम करवाते हैं। ये बात हम मनुष्य को शोभा नहीं देती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बात का और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, और मैं बहुत कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं कोई, मेरे अंदर एक अलग एबिलिटी है। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इससे ज्यादा बड़ी एबिलिटी और क्या होगी? बाइबल में लिखा है यीशु के पास पूरी पृथ्वी थी, पूरा संसार था, पूरा ब्रह्मांड था। बताया जाता है जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले आए तो यीशु ने कहा, मैं अभी स्वर्ग से कहूं और 12 पलटन स्वर्गदूत मेरे साथ लड़ने के लिए पृथ्वी के लोगों से आ जाएगी। लेकिन यीशु ने नहीं कहा ऐसा। उसके पास इतने सारे स्वर्गदूत थे, सेना थी उसके पास स्वर्ग की। आकाश जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसकी पैरों की चौकी है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो क्या कह रहा है कि तुम दास बनो, क्योंकि मैं भी दास बना हूं। यीशु मसीह ने अपने उन्हीं चेलों के जो वाद विवाद कर रहे थे पैर धोए, और पैर धोने के साथ साथ उनको अपने गमछे से, तौलिए से पहुंचा। क्या अगर आप एक लीडर हैं, क्या अगर आप एक अगुवे हैं, क्या आप अगर एक पास्टर हैं, क्या कभी आप ऐसा करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर सबके पांव धोएं, क्योंकि आजकल ऐसा करते हैं। जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन का समय आता है, गुड फ्राइडे वगैरह आता है, बहुत सारे पास्टर लोग जो हैं फोटो खींचते हैं और उनको डालते हैं अपने पोस्ट पर या फेसबुक पे डाल देते हैं कि देखो हमने एक दूसरे के, अपने चेलों के पांव धोए। लेकिन कई लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तुम भी जाके पांव धो। बात पांव धोने की नहीं, उसके अर्थ को समझने की है। यीशु मसीह ने पांव इसलिए धो के दिखाया ताकि वहां लोग समझ सके कि यीशु मसीह कितना दीन बन गया है। यीशु मसीह अपने चेलों से भी अपने आप को नीचे समझता था, जबकि वो था नहीं, हम सब जानते हैं। उसकी शक्ति, उसकी महिमा, उसका ज्ञान अपरंपार था।
मगर वो बताना चाह रहा है, लोगों को समझाना चाह रहा है कि हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, हम सेवक बने। अक्सर मैं देखता हूं अगर कोई भी नौकरी पाने जा रहा है, वो व्यक्ति शुरुआत में ही क्या करता है, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत ज्यादा पैसों की मांग करता है। अरे तुम्हें नहीं पता, मैं इतना एक्सपीरियंस हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और कई लोग एक्सपीरियंस होते भी हैं, उनके पास बहुत अनुभव होता है, इसलिए वो अपने अनुभव के आधार पर जो है सैलरी की मांग करते हैं कि मुझे इतना वेतन चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, मैं पहली नौकरी 20,000 में कर रहा था, अब मुझे कम से कम 30 चाहिए। और कई बार मिल भी जाती हैं और कई बार नहीं मिलता है लोगों को। लेकिन बात यहां मिलने और नहीं मिलने की नहीं है, बात यह है जब हम चाहे नौकरी भी लेने जा रहे हो, चाहे हम किसी से मिलने जा रहे हो, चाहे हम अपने से छोटे व्यक्ति के घर में जा रहे हो, हम इस बात को हमेशा नहीं भूलना है कि प्रभु ने हमें एक सेवक बनाकर भेजा एक दूसरे का। भले ही मैं उम्र में बड़ा होऊंगा, भले ही मैं ज्ञान में ज्यादा होऊंगा, भले ही मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होऊंगा, लेकिन बाइबल कहती है मुझे सेवक बनना है दूसरों का, मुझे दूसरों के कुछ काम आना है, मुझे हुक्म नहीं चलाना है, और मुझसे जो हो सकता है वो मुझे दूसरों के लिए करना है। यीशु मसीह ने जो जिसके लिए हो सका, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को मना नहीं किया अपने पास आने वालों को। लेकिन आज हम ज्यादातर इस मामले में फेल हैं, हम ज्यादातर इस मामले में फेल हैं क्योंकि हम पहले हमारा पूरा नहीं पढ़ पाता, हम दूसरों को कहां से देंगे। लेकिन यीशु मसीह के पास कुछ ना होने पर भी उसने सब कुछ दे दिया। कुछ ना होने पर या कुछ होने पर, यीशु मसीह के पास सब कुछ होने पर भी उसने सब कुछ दे दिया। बाइबल में लिखा है कभी कभार लोग यीशु मसीह को कुछ ऑफरिंग, कुछ दान, कुछ देते थे, और वो उस दान को क्या करता था, वो दूसरों के लिए, दूसरे जो लोग दूर दूर से आते थे, दराज से आते थे सुनने के लिए यीशु मसीह को, उनके लिए खर्च कर देते थे। उस दान को अपनी जेब में नहीं रखते थे। और आपको पता है मेरे प्रियो, इस तरह का जीवन ही एक महिमा में जीवन कहलाता है। आइए हम आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह ने इसके बारे में जो है क्या हमें सिखाया, हम उसको पढ़ेंगे। आइए अब हम लूका 22 अध्याय उसका 27वां पद भी पढ़ेंगे साथ में। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान। देखिए यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा। अब बताइए, आप एक घर में हैं और आपको भोजन सर्व करने वाला, यानी आपके सामने पेश करने वाला आपका नौकर लेकर आ रहा है, बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है हम यही कहेंगे, बड़े वो लोग हैं जो बैठ के खा रहे हैं टेबल पर, और जो सेवक है वो उसका काम, नौकर का काम क्या है? खाना बनाकर देना, ला कर देना। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। यीशु मसीह उनसे खाना मंगा नहीं रहा। यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों से जाओ तुम मेरे लिए ये लेकर आओ, जाओ मुझे पानी पिलाओ, जाओ मेरे नहाने का बंदोबस्त करो, पानी गर्म करो, जाओ आज मैं सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर शाम तक सेवा करूंगा, और जब शाम को आऊंगा तो मेरे पैर दबाने के लिए इसको रुकना है, ठीक है? और तुम मेरे क्या है, कपड़े धोने का इंतजाम कर देना। ऐसे नहीं कहा। यीशु मसीह अपने कपड़े, अपने सारे काम खुद करता था। लेकिन आजकल के अगुवे नहीं, वो मंत्री हैं, वो उनकी सोच बहुत बड़ी है क्योंकि वो बड़ा होना चाहते हैं। हम सभी बड़ा होना चाहते हैं, पैसों से लेकर हर बात में बड़ा होना चाहिए, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर चीज बड़ी बड़ी चीज सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम छोटे बनो तो तुम बड़े किए जाओगे। इसलिए दोबारा उस पद को पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम। क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। आइए मरकुस 9 अध्याय उसका 35वां पद भी हम जल्दी से पढ़ेंगे। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हाँ, देखिए क्या कहा, तब बैठकर उनको बुलाया और समझाया, तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। एक नहीं,
नहीं नहीं कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने कहा है कोई बात नहीं मेरे साथ, अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैं अपना सेवा, मैं इन बच्चों का और अपनी पत्नी का सारा काम मैं कर सकता हूँ। भैया विश्वासी और बाहर के लोग, मेरा पड़ोसी, इसके लिए मैं सेवक नहीं बन सकता। मेरे ऑफिस में नहीं, ऑफिस, अरे मैं ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट है, मैं कैसे बन जाऊंगा? हाँ, क्या प्रभु ये कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं सबका हमें सेवक बनना है। और सेवक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके ऑफिस में झाड़ू पोछा लगा के बोलते चलो छोड़ो आज मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा, तुम मेरी कुर्सी पे बैठ के काम करो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है आप उसके साथ कई उस मामलों में उसके साथ खड़े होकर, उसके दुख में सहभागी होकर, उसकी मदद करके, या उसके हालचाल पूछकर, या उसकी आप बीती जो भी उसके साथ चल रहा है उसको सुनकर खड़ा होना, उसकी सुधि लेना, अगर सीधी भाषा में कहें उसकी सुधि लेना, ये एक सेवक बनने के समान ही है। उससे प्यार से बात करना, उसको कभी भी नीचा नहीं समझना, उसको ये नहीं मन में सोचना क्या है ये तो झाड़ू लगाने वाला है, सिर्फ ये तो झाड़ू लगाने वाली, इसको क्या पता, अनपढ़ है, गंवार है ये, कभी कभार हम अपने मुंह से बोले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कभी भी ऐसे नहीं बोला। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसे ही चुना जो अनपढ़ थे, गंवार थे, मछली पकड़ने वाले, जिनको कुछ भी सुधि नहीं थी, बुद्धि ज्ञान नहीं था, ऐसे लोग थे वो। लेकिन उनको यीशु मसीह ने आज पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञानवान बना दिया है। यीशु मसीह का नाम जुड़ते ही आज वो लोग कहां से कहां हैं। भले उनके पास पैसा नहीं था उस समय, गाड़ियां नहीं थी, घोड़े नहीं थे, कोई बड़े बड़े महल जैसे घर नहीं थे उनके पास, लेकिन आज उनके पास है कि उन्होंने जो पत्रियां, जो पुस्तकें और जो उन्होंने वचन लिखे प्रभु यीशु मसीह के, वो आज पूरी दुनिया पढ़ती है। और मालूम है इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो पहले सेवक बने। आप अपने घर में सेवक बनो, अपने माता पिता के सेवक बनो, अपने पत्नी के, अपने भाई के, अपने दोस्तों के सेवक बनो। आपके घर में अगर कोई बच्चा है आप उसके भी सेवक बनो, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह यह भी कहा है कि जो बालकों के समान अपने दिल को ना बनाए वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। आप अपनी सोच को बालक बनाइए, आप अपने दिल को बालक बनाइए, बालक बनिए, क्योंकि बालकों को नहीं पता होता सही और गलत क्या है। आमीन, याद रखना। एक दो वचन और पढ़ के हम इस सभा को यही समाप्त करेंगे, इस संदेश को यही समाप्त करेंगे। आइए 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे मत्ती। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। हाँ, कह रहे हैं जो तुम में प्रधान बनना चाहता है, अगर कोई यीशु मसीह के पीछे सोचकर ये आ गया है गलती से, या कहीं से उसने सुन लिया है कि प्रभु तुम्हें कलीसिया में जाते ही महान बना देगा, जो बेचारा सामने पास्टर या वहां का अगुआ जो है सेवा करता है, जाके सीधी उसकी कुर्सी या उसकी जगह तुम्हें मिल जाएगी, तो शायद आपने गलत सुन लिया है। प्रभु कहते हैं कि गुलाम बनना है पहले तुम्हें। किसका? प्रभु का गुलाम बनना है, किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं बनने का। प्रभु कह रहे हैं कि तुम गुलाम बनो और उसके दास बनो, और जब हम सब एक दूसरे के दास बनेंगे तो प्रधान कोई होगा ही नहीं। कितनी सीधी सी बात प्रभु यीशु मसीह ने समझा दी। जब हम सभी एक दूसरे के दास बनेंगे तो किसी के अंदर इच्छा ही नहीं आएगी प्रधान बनने की, और ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए देशों में लड़ाइयां, झगड़े, हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। एक जगह पर मैं एक कैंपेन में बैठा हुआ था। अभी आप जानते हैं जब दिल्ली सरकार के चुनाव आ रहे थे तो वहां पर बताया गया कि वहां के माननीय विधायक जी जो है वहां पर आ रहे हैं और चुनाव के लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। तो मुझे बुलाया गया, तो मुझसे भी एक सवाल पूछा कि जो इस पार्टी ने जो काम किया है आप कितना खुश हैं। मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा काम कर रही है हमारी जो ये वाली पार्टी है। तो मैंने लेकिन उनसे एक अपील की, मैंने कहा ये चुनाव वाला सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए। तो वहां सब मुझ पर हंसने लग गए, और बिल्कुल ये हंसी वाली बात है। लेकिन याद रखना, मैंने उस वे में नहीं, मैंने इस वे में कहा कि ये जो बार बार सरकार का बदलना है, लोगों को लालच लग जाता है कुर्सी का। हम कई सारे न्यूज चैनल्स भी देखते हैं, उनके ऊपर एक शो भी आता है किस्सा कुर्सी का।
सारे लोग कुर्सी पाने के चक्कर में हैं। सारे लोग बड़ा होना चाहते हैं, सारे लोग महान होना चाहते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इधर उधर चर्चा में रहना चाहते हैं। बस मेरी बड़ाई हो, मुझे कितने लाइक मिले, मुझे कितने जो है मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए, बस यही चाहते हैं। मेरा फोटो कितने लोगों ने देख लिया, मैं कितना सुंदर हूं, कितने लोगों ने कमेंट करके लिखा, मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरा गिटार बजाते समय मैं कितना अच्छा लगता हूं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस चीज के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल में लिखा है जो तुम में से महान होना चाहता है वो क्या बने, सेवक बने। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ती के लिए अपने प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा वो हमारे लिए आया है और वो सेवा कराने नहीं आया अपनी। वो कहता है मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारी छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं, यानी तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं अपने आप को निष्क्रिय कर दूं, टोटली अपने आप को खत्म कर दूं, मिट्टी में मिल जाऊं, लेकिन तुम कुछ बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है। ऐसे ही हम सबको एक दूसरे के साथ स्वभाव रखना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं भी वो सेवक की तरह आज से प्रभु एक दूसरे के सामने अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु जी। और प्रभु, मैं भी आप ही की तरह अपनी सेवा ना लूं, परंतु हर बात में मैं दूसरों का सेवक बन सकूं प्रभु। यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आपने सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की संगति में आप लोग बने रहे और आज की संगति के द्वारा प्रभु से आपने आशीष पाई है। इसी तरह प्रभु में आप बने रहिए। मैं आशा करता हूं कि अगले रविवार को इसी समय हम लोग मिलेंगे। जब तक प्रभु में बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की। आमीन।